हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अपना चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और इसका हमने बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। आई होप वो सभी लेक्चर आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखा और समझ लिया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो फर्स्ट मेथड हमारे पास है, जिसका नाम है नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड क्या होता है, इसको और किस किस नाम से हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड वो हम यहाँ पर करवाएंगे, जिसमें कंप्लीट आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना कि भाई इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर नेट एसेट्स की जगह इनमें से कोई सा नाम आ गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। हम सोचेंगे यार शुएब सर ने तो हम पढ़ाए नहीं। इसीलिए क्या करना है भाई, सबसे पहले नाम देखेंगे। तो क्या क्या नाम है देखिएगा, नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, कैपिटल वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बेसिस मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और ब्रेकअप वैल्यू मेथड। ये सभी नाम हैं इसी एक मेथड के, जिसका नाम है नेट एसेट्स मेथड। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा नेट एसेट्स मेथड के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई, वैल्यू ऑफ वन शेयर अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला रहता है वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास जो नेट एसेट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, और जितने भी आपके पास शेयर्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि हर एक शेयर्स के बदले में कितने के एसेट्स हमारे पास हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाई हर एक इक्विटी शेयर की क्या वैल्यू है। अब सवाल ये है कि भाई ये जो नेट एसेट्स यहाँ पर कहा गया है इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला बताया गया है टोटल रियलाइजेबल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये जो फॉर्मूला है काफी टाइम से हम देख रहे हैं, क्लास 11 से हमने देखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर जो नेट एसेट्स हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर बस एक नाम आप देख लेंगे कि टोटल रियलाइजेबल एसेट्स। क्या कह रहे हैं, टोटल रियलाइजेबल एसेट्स या फिर टोटल रियल एसेट्स। अब आप ये देखेंगे कि भाई रियल एसेट्स क्या होते हैं। तो रियल एसेट्स असल में उन एसेट्स को कहते हैं जिनको हम रियलाइज कर सकते हैं या जिनको हम सेल करके पैसा ले सकते हैं। देखिए कुछ हमारे पास जब आप बैलेंस शीट देखेंगे उसमें लॉसेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो भाई फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं, वो बिक नहीं सकते, वो तो लॉसेस होते हैं कंपनी के, है ना, जो हल्के हल्के राइट ऑफ करने होते हैं। तो सिर्फ उन एसेट्स को लेना है नेट एसेट्स निकालने के लिए जिनको आप सेल कर सकते हैं, और माइनस कर देंगे भाई बाहर वालों का पैसा, तो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब हमने क्लास 12th में नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सीखा था, तो ये सिखाया गया था कि भाई दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं लायबिलिटी अप्रोच से, और एक आप कर सकते हैं एसेट्स अप्रोच से। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये हमने किया है एसेट्स अप्रोच से, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया भाई, पहले एसेट्स को लिया और उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में एसेट्स अवेलेबल नहीं है तो हम यहां पर देखिए अप्लाई करेंगे लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटीज अप्रोच क्या कहती है कि शेयर होल्डर्स फंड में से डिडक्ट कर दीजिए आप उन चीजों को जो शेयर होल्डर के लिए लॉसेस होने वाले हैं। जैसे क्या क्या चीज देखेंगे यहां पर, तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट क्या क्या है, शेयर कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व, और साथ में गेन ऑन रिवैल्यूएशन। आप नाम देखते हैं भाई बैलेंस शीट में लिखा होता है शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इतना तो देखिए ये हो गया शेयर कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है और जो सरप्लस है, ये दोनों मिला के आपको बना देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। और इसी में देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको एसेट्स की बात करनी है तो अगर उनकी कुछ वैल्यू कम हुई है या इंक्रीज हो गई है उसको भी यहाँ पे अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो अगर रीवैल्यूएशन करते टाइम कुछ गेन हुआ है, आपको रीवैल्यूएशन करने में क्या हुआ है, गेन, तो उसको ऐड कर लेंगे। और फिर यहां से यहां तक जो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी, क्या क्या मिलाकर, शेयर कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस रिजर्व प्लस गेन ऑन रीवैल्यूएशन, इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा, इसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा इसका टोटल। क्या क्या है ये सारे लॉसेस हैं। कौन कौन से हैं भाई, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बिजनेस लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ये वही है जो फिक्टिशियस एसेट्स हम आपको बता रहे थे। तो अगर आपको रीवैल्यूएशन के टाइम पे गेन हुआ है तो ऐड होगा,
लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और जब आपको टोटल करना है तो किस तरह बताया गया कि भाई यहां से यहां तक एक जगह सम करना होगा और फिर माइनस करना होगा सारे लॉसेस को। ये हमने देखा कि भाई नेट एसेट्स आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वैल्यूएशन करने के लिए। दो तरह से कर सकते हैं, एक एसेट्स अप्रोच से और एक लायबिलिटी अप्रोच से। ये हो गया हमारा मेथड और ये हो गया कि भाई क्या क्या इसके नाम हम मिल सकते हैं एग्जाम में। अब हम ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। लेक्चर बाय लेक्चर डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे। अलग अलग केसेस जो हमारे सामने आ सकते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा ताकि कंप्लीट जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि क्वेश्चन अगर हमारे पास होगा तो किस तरह से नेट एसेट्स मेथड से वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी शेयर की। तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स हमारे पास हैं और साथ में हमारे पास है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हमसे कहा गया है कि भाई डेप्रिसिएशन फंड इज मोर बाय 7560 देन एक्चुअल डेप्रिसिएशन। क्या मतलब हुआ, ये कह रहे हैं भाई जितना आपको डेप्रिसिएशन लगाना था ना उससे आपने 7560 ज्यादा लगा लिया है। अब इससे हुआ क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो एसेट्स है ना उनकी वैल्यू हमने ज्यादा डिक्रीज कर दी। भाई उनकी वैल्यू कम डिक्रीज होनी थी लेकिन आपने ज्यादा डिक्रीज कर रखी है। तो इसको किस तरह से एडजस्ट करना है इसको हम देखेंगे। और देखिए साथ में कहा गया है कि फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड इसी मेथड का नाम है जिसका हमने नाम कहा है नेट एसेट्स मेथड। तो इससे हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई जो फॉर्मूला हमने नेट एसेट्स मेथड का पढ़ा है वही अप्लाई करना है। तो हम ये कहेंगे कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई नेट एसेट्स किस तरह कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आइए समझते हैं। अभी हमने देखा था कि भाई नेट एसेट्स होते हैं टोटल रियलाइजेबल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो देखिए टोटल रियलाइजेबल एसेट्स हमें कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन में टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं। तो हमारे पास टोटल एसेट्स है, देखिए एसेट्स का टोटल है 1503,320। इसमें से डिडक्ट कर देते हैं हम फिक्टिशियस एसेट्स जो क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से गिवन है और इसकी वैल्यू है 3500। तो देखिए यहां पर आपको वैल्यू मिल जाती है अपने रियलाइजेबल एसेट्स की। तो रियलाइजेबल एसेट्स आपके हो जाते हैं 1503,320 माइनस 3500 1499,820 हो गए रियलाइजेबल एसेट्स। इसमें से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्वेश्चन में देखेंगे भाई एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास है देखिए एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट, फिर आप देखेंगे एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, फिर आपके पास है ट्रेड पेबल्स, फिर हमारे पास है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ये सारी कहलाएंगी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। और यहां पर आप देखेंगे भाई क्या क्या वैल्यू इनकी है। तो 31,780, 7,560, 5,44,040 और इनकम टैक्स है 16,565 का। टोटल कर लेते हैं कि टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी हुई। तो 31,780 प्लस 7,560 प्लस 5,44,040 प्लस 1,6,565 टोटल हो जाता है 5,999,45।
अब आपको जब एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर ली जाएंगी टोटल एसेट्स में से, तो वैल्यू मिलेगी 1499820 माइनस 5,999,45, वैल्यू आ रही है 8,99,875। अब इसमें से एक ट्रीटमेंट सिर्फ आपको और करना है अपने डेप्रीसिएशन का। ये कहा गया था कि जो वैल्यू आपके एसेट्स की है उसमें आपने डेप्रीसिएशन ज्यादा लगा दिया है, तो वो अमाउंट जो है वापस इसमें ऐड करना पड़ेगा। और डेप्रीसिएशन कितना ज्यादा लगाया गया था? डेप्रीसिएशन का अमाउंट था 7560। तो यहां पर आप कहेंगे कि भाई नेट एसेट्स हमारे हो गए, इसमें प्लस कर लेते हैं 7560, तो वैल्यू आ जाएगी 907435। अब हमें देखिए नेट एसेट्स मिल गए हैं, कैलकुलेट करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये हो जाएगी 907435 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में देखेंगे 3080 शेयर्स हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी हो गई? देखिए डिवाइड बाय 3080, 294.62, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया? देखिए क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस शीट दे रखी थी उसमें से पहले रियलाइजेबल एसेट्स देखे, फिर इसमें से डिडक्ट कर दी गई अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था कि डेप्रीसिएशन हमने ज्यादा लगा दिया है। इसका मतलब यहां पर जो टोटल एसेट्स आए हैं इसमें फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम लिख दी गई है, क्योंकि डेप्रीसिएशन ज्यादा हो गया था ना, तो उनकी वैल्यू वापस इंक्रीज करनी है। तो इसमें इसलिए हमने ये ऐड किया है वापस जो एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन लग गया था, और उसके बाद नेट एसेट्स हमें मिल गए, और डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ गई वन शेयर की, जिसको हमने क्या कहा? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कैलकुलेट की जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर किस तरह से अप्लाई किया जाता है नेट एसेट्स मेथड। इसी तरह से लेक्चर बाय लेक्चर डिफरेंट केसेस हम आपके सामने लेकर आएंगे नेट एसेट्स मेथड के, जिसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है भाई? इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।